It's your boy Bacha. Let's make some noise. It's your boy Bacha. Let's make some noise. कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? Look at this feel कैसा आ रहा है यहाँ पर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फील अच्छा ही आ रहा है यार, फील अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो पिछले साल तो it was a crazy season. Anything you want to say to sum up season 2.0 before we move to Shunya 3? I don't think anybody needs to say anything about season 2. I think season 2 itself ने दिखा दिया कि वो क्या है। उसके बाद उसके जो contestants थे, जो talent था, वो अभी भी मचा रहा है। So I don't think मतलब कुछ कहने की ज़रूरत है। I think खुद बोलता है हसल। बिल्कुल। और इस साल का थीम represent है। Yeah. So what do you represent and what does represent mean to you? I think I represent the possibility कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। I think that's what I represent. And I love the fact that इस बारी हमने represent theme रखा है हसल का। Very well है कुछ thought process है। जब आप season देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है। मतलब बोलने से अच्छा आप देख लो। बिल्कुल, वो तो है ही। हमने देखा भी, एक झलक देखी। लेकिन whatever you've seen of the contestants so far, क्या लग रहा है आपको? कैसा रहेगा कंपटीशन? बहुत टफ होने वाला है। कल ही हमने शूट किया था और कल दूसरा दिन था हमारा शूट का। पहले दिन हमें थोड़ा हैंगओवर था सीजन 2 का, क्योंकि थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक था। बट कल हमें लगा कि बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है। मतलब कल मैं इतना बता देता हूँ कि कल बता सकता हूँ टॉप 16 सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 20 एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड हो। मतलब इतना स्किल, इतना टैलेंट था। तो या इट्स गोना बी रियली exciting for the audience to watch this time as well. And with Ikka, Anurag and Karan joining the Hustle family, how do you think you're going to lead this season going forward? I'm so happy. Ikka is a brother. He's a very good friend. I got to meet Karan and Anurag through the show, although इनका काम का मैं बहुत बड़ा fan हूँ already. तो मेरे लिए मतलब मज़ेदार बात है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा। सो या लाइक क्या बात है। एवरीबॉडी, आर यू रेडी फॉर सीजन 03? रिप्रेजेंट। ऑलराइट, क्विकली, आई एम श्योर बहुत सारे सवाल है आपके मन में। तो एनीबडी वुड लाइक टू आस्क हिम अ क्वेश्चन राइट नाउ? अभी मोमेंट है। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? या कैन वी पास द माइक देयर प्लीज? एंड थोड़े हाउस लाइट्स लगा दीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है। या फिर वो फोकस। हाँ जी सर, दिख गए। माइक दे दें कोई उनको प्लीज। वी हैव अ माइक हियर और ओके, आ गया। आपका नाम कहाँ से आया एंड योर क्वेश्चन? No, it's okay. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. हेलो सर। बादशाह जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी कंटेस्टेंट्स को। मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मैं हसल के बारे में मुझे पता चला है। ओह वाओ। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं। नहीं सर, इतनी यही आपकी सज़ा, आपको पता ही नहीं है। सर इस आधे घंटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे रैप का वैटिकन दिखा है, रैप का मुझे गोल्डन टेम्पल दिखा है, रैप का मुझे वैष्णो देवी, you name anything, the kind of talent which I saw on display, I'm absolutely blown by it. Thank you so much. सर मेरा सवाल obviously बादशाह जी आपसे है कि obviously रैप का जो मेरे जैसे जो है लोग ज़्यादातर हम बॉलीवुड में सुनते हैं या फिर पंजाबी पॉप में जी। और मैंने आपको भी कई बार सुना है कहते हुए कि जो रैप का अगर हम हिस्ट्री में जाए जी, रैप एक बेसिकली एक कॉमन मैन की आवाज़ थी, ऑपरेस्ट की आवाज़ थी जी। और लेकिन जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड या पॉपुलर कल्चर पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की शड़की गाड़ी शाड़ी जी। तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है, रैप का एक अस्तित्व, ट्रू अस्तित्व है,
तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस, चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में, कहीं खो क्यों जाता है? अच्छा सवाल है सर। आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है। अब कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज़ ग्रू अप इन। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिज्मो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे। तो सिमिलरली आई थिंक डिवाइन हैज़ ग्रोन अप इन अ प्लेस वेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। सौरभ करके एक लड़का है हमारे उसमें हसल में, ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही सीन। तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटीज़, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तरह तरह की सोसाइटीज़ है, तरह तरह के पाथ्स हैं, तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है। तो मतलब अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है। वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो दैट आई थिंक इट सेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी। आपने जो मुझे कहा, बट क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर है कि नहीं, जो बिक रहा है बस वही बनाओ, और जो रैप का अस्तित्व है कि वो इतना शायद चाहिए नहीं? नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं है। गली बॉय भी बॉलीवुड ने ही बनाई है, और राइट, और बट कहीं ना कहीं समझ आता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक, सो पीपल वांट टू प्ले सेफ। सो इट्स अप टू द आर्टिस्ट कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है ये। जी। Badsha, here. Here. हाँ जी मैम। Small. हाय। Can you hear me? Okay. Abira from NDTV. I wanted to ask you, it's not very easy to make it this big in this industry. Can you tell us your key hustle moments? I think you have to be very self-aware all the time, and I think you have to always have your ear to the ground, जो मतलब मैंने सीखा है। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है जिसने चीज़ें बहुत आसान कर दी है। लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं, बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ ठीक जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। क्या हुआ भाई? बोलोगे? सो आई थिंक यू शुड बी, मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ईजी है एक अपने आसपास बबल बना लेना। सो आई थिंक की हसल मोमेंट्स मेरे यही होंगे कि जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं। तो आई थिंक स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज द की। जी। थैंक यू। एक आखिरी सवाल। Hi Vasha, here. हाँ जी, हेलो। Alim here from PTI. हाँ जी। My question is from you that what's the unique style that you're going to bring in this upcoming season? व्हाट इज द Unique style of yours. मेरा यूनिक स्टाइल? Yes. जो आप इस सीजन में लाना चाहेंगे. सर पता नहीं, No guesses? ऑनेस्टली नहीं पता क्या यूनिक स्टाइल होएगा, बट कभी मेरा कोई मतलब तो पता नहीं। Thank you. जेन्युइनली। थैंक यू। वही तो बात है, सब लोग अपनी अपनी यूनिक स्टाइल, यूनिक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने वाले। थैंक यू वेरी मच। I'll take the mic and we have a photo of Bacha and then we'll invite उनसे our पूछ लो squad boss. काफी। Okay, एक सवाल यहाँ क्विकली ऐसे ही पूछ लीजिए, क्योंकि खत्म हो गए हैं हमारे। नहीं, यू कीप दैट। थैंक्स बादशाह फॉर अलाउइंग मी फॉर क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी, थैंक यू। सर, बादशाह को जज की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप बादशाह हो इस शो के। सर मेरा सवाल है कि आई कुड सी द एंटायर डिफरेंट कम्युनिटी एंड अ रिलीजन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। जी। सर इट्स अ रियली वेरी गुड दैट MTV had got this thing. सो एक यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो कम्युनिटी, द कम्युनिटी व्हाट इज दिस इज हिप हॉप एंड रैप। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सी, जरूरी था। थैंक यू सो Okay, thank you. So we have Bacha's pictures up if you want pictures right now, solo pictures, and then we'll get the squad bosses and others on stage. I'll take the mic. हायर हो बड़ा
है शो मौका ले नो झटके का बोल कर दूंगा टोल ये हंस का स्टेज है असल का खेल है मसलता पेज है सरलता जेल है चांस तू पेल दे अलग ही सेल स्ट्रगल और पैशन का मेल